नमस्कार, आप देख रहे हैं धमाका 24। आप सभी का स्वागत है। इस समय बारिश का दौर चल रहा है। सागर तालाब को लेकर कई चर्चाएं आप सबके बीच में चल रही हैं कि इसका अस्तित्व जो है लगभग खतरे में है। एक घटना इससे जुड़ी हुई याद आती है। जिस समय इस तालाब की सिल्ट निकालने का काम स्मार्ट सिटी परियोजना के द्वारा किया जा रहा था, तत्कालीन सीईओ जो राहुल सिंह जी थे, निगम आयुक्त आरपी हरवाल जी थे। उस समय एक निरीक्षण का दौर चला था। उस निरीक्षण के दौर के दौरान लोगों ने जब ये कहा कि तालाब लगभग आपके द्वारा ख़त्म किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, पत्रकारों ने भी ये सवाल उठाया था, तो बीच तालाब में हुई एक अनौपचारिक पत्रकार वार्ता में इस बात के लिए एक हास्यास्पद शब्द के साथ कहा गया था कि आप चिंता मत करें, ऐसे बहुत से तालाब आपके लिए बना दिए जाएंगे। और आज वही देखने मिल रहा है। शहर के लगभग 3 दर्जन वार्डों में तालाब की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में तो हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि वहाँ के रहने वाले लोग त्रस्त हो चुके हैं प्रशासनिक व्यवस्था से। जिस तरीके से निगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी ने कार्य किया है, वह निस्संदेह आम जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आप सड़कों की हालत देखें, सड़कों को जिस तरीके से निर्माण किया गया है, उनमें भी कहीं ना कहीं नाली और नाले का स्वरूप देखने को मिलता है। कई वार्ड ऐसे हैं जैसे श्री राम नगर है, तुलसी वार्ड है, मोबिनपुरा है, भट्टो घाट है, बरिया घाट वार्ड का एक क्षेत्र है भट्टो घाट, जहाँ पर विश्वेश्वर भोलेनाथ का विरासतन मंदिर है। वहाँ पर आपके लिए जो हालात देखने मिलेंगे वो ये बता रहे हैं कि तालाब वाकई हर वार्ड में बनाने का जो लक्ष्य था स्मार्ट सिटी का, वह पूरा कर दिया है। लोग यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी और नगर निगम के इंजीनियर हैं, उनके ज्ञान पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि उसके कान में जू नहीं रह रही। नगर निगम प्रशासन और जिला कलेक्टर के द्वारा ना तो इस मामले पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके की तकनीकी तैयारियां और तकनीकी व्यवस्थाएं जो है इंजीनियरों के द्वारा निर्धारित की गई, जो आज परेशानी का सबब बनी हुई है। पूरे शहर के हालात जो हैं बद से बदतर हो चुके हैं और ना निगम प्रशासन और ना जिला प्रशासन मात्र औपचारिकता जरूर कर रहा है। ऐसा नहीं, बाढ़ राहत के लिए एक बड़ी लंबी टीम बना रखी है, उसके लिए अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं, टेलीफोन नंबर जारी कर रखे हैं, लेकिन इन सब का लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। आम जनता इन नंबरों को फ़ोन लगाने के बावजूद भी सिर्फ आश्वासन के भरोसे रह रही है। जहां तक जनप्रतिनिधियों का सवाल है, वह भी अभी फील्ड से बाहर हैं। वो भी ऐसे आपदा के दौर में जो है जन सहयोग करने से अपने को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वार्ड का पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे महापौर हो, चाहे सांसद हो, कोई सागर की बदहाली को देखने के लिए तैयार नहीं। बुंदेलखंड का हृदय स्थल और संभागीय मुख्यालय सागर इस समय जिस बदहाल स्थिति से गुजर रहा है, उसे देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि ये स्मार्ट सिटी ना बनी होती, इसे स्मार्ट सिटी की योजना के तहत ना लाया गया होता, तो शायद आज हालात नियंत्रण में होते। क्योंकि इसके पहले तालाब भी था और इस तरीके की सड़कें भी थी, परंतु उसके बावजूद भी एक सुखद व्यवस्था थी कि कुछ क्षेत्र मात्र 2 या 3 क्षेत्र ऐसे हुआ करते थे जहां पर पानी का जल भराव के हालात बनते थे। परंतु अब तो लगभग हर वार्ड से ये आवाज़ आ रही है कि हमारे यहाँ जल भराव हो रहा है। हमारे कई सारे दर्शक हमें वीडियो भी भेज रहे हैं और फ़ोन भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर जो है उनके क्षेत्र में बन रही है, किस तरह के हालात उनके यहाँ बन रहे हैं। अगर इसी तरह की स्थिति को स्मार्ट सिटी कहा जा सकता है, तो हम ये निश्चित तौर पर अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों से कहेंगे कि आप मुस्कुराइए, आप स्मार्ट सिटी में हैं। आपके लिए जिला प्रशासन में बैठे मुखिया कुछ इस तरह मिले हैं जो जन सेवा से दूर एक नई बैठकों की कहानियों में जो है पब्लिक को उलझाए हुए हैं। कमोबेश यही स्थिति नगर निगम प्रशासन की है। नगर निगम प्रशासन एक हल्की सी भी झलक होने पर, हल्की सी भी कील गिरने पर एक ही चीज़ करती है, वो है बैठक के चर्चाओं के दौर इतने लंबे हो चुके हैं कि जन समस्याएं उनके सामने बौनी हो चुकी हैं। सड़कों की हालत बद से बदतर हो रही है।
तालाब जैसी हालात पूरे वार्डों में बने हुए हैं। तस्वीर क्या बनेगी कह पाना कठिन है, क्योंकि जो मार्ग कभी बंद नहीं हुए, एक जो काकागंज शमशान घाट वाला मार्ग है यह कभी बंद नहीं हुआ। मेहरवार देवी वाला मार्ग है यह बंद होता था, लेकिन बहुत कम समय के लिए बंद होता था, लेकिन उसके लिए खुल जाता था और रास्ता बना रहता था। दूसरा जो वैकल्पिक रास्ता था वो रास्ता देता था। आज ये हालात हैं कि ये मार्ग पूरी तरह बंद हो जाते हैं और बदहाल स्थिति में भी उस क्षेत्र की जनता जो है खामोश रहती है। यहाँ प्रशासन के साथ साथ नगर की जनता के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि बदहाल स्थिति में भी उसकी खामोशी मात्र सोशल मीडिया पर देखने मिल रही है, मात्र चर्चाओं में देखने मिल रही है। आम जन के बीच या प्रशासन के सामने आने की हिम्मत ना तो जनता जुटा पा रही है और ना ही वो अपने जनप्रतिनिधियों से ये बात कह पा रही है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। आगे तस्वीर क्या बनेगी हम समय समय पर आपके सामने यहाँ के हालात को लेकर आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से प्रशासन की बैठकों के निर्णय क्या है और बैठकों ने क्या फैसले दिए जनहित के माध्यम से। पुनः आपके बीच में आकर और आपके लिए ताज़ा अपडेट से हम अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार।